चलिए बात करते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश पर। धामी का सख्त एक्शन। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगा डीजीसीए। हेली ऑपरेटर पायलट के दस्तावेज देखेगा। एएआईबी की टीम भी जल्द आएगी केदारनाथ। वहीं इसके साथ ही आयरन सिविल एविएशन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी के अकाउंटेंट मैनेजर पर भी एफआईआर, मैनेजर विकास तोमर पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा। राजस्व उप निरीक्षक ने दी थी तहरीर। थाना सोनप्रयाग में मुकदमा है दर्ज। हादसे में आपको बता दें कि 7 लोगों की हुई थी मौत। तो आयरन सिविल एविएशन पर मुकदमा दर्ज। अब एक्शन लिया जा रहा है। अब जांच भी की जाएगी पूरे इस मामले की बारीकी से। तो हेली हादसे के बाद फैसला ये आप देख सकते हैं। युकाड़ा ऑफिस में कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर होगा। गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बाकायदा कमेटी बनेगी। डीजीसीए, यूसीएडीए, नागरिक उड्डयन विभाग, एटीसी की नियमों को ड्राफ्ट तैयार करके देगी सरकार। ये कुछ अहम फैसले लिए गए आपको बता दें, और नियम के उल्लंघन होने पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस साल हेलीकॉप्टर के हादसे भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 मई को फाटा से बद्रीनाथ पहुंचा चौपर। हादसे में सभी सुरक्षित। 13 मई को हेली की ओखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 17 मई को केदार में भी एयर एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग होगी। बाल बाल बचे आते। 7 जून को हेलीकॉप्टर आपको बता दें इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मंत्री के द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई, जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पर सुझाव देने की बात कही गई है। और समिति में सचिव सिविल एविएशन, आपदा, सभी लोग हैं, बहुत सारे डीजीसीए, एआईबी सभी के मेंबर्स हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक बार फिर आसमान से मौत बरसी है। केदारनाथ की घाटी में उड़ा एक हेलीकॉप्टर और फिर लहराई चीख पुकार के खामोश गूंज। खराब मौसम के बावजूद उड़ान और फिर जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। केदारनाथ घाटी एक बार फिर हादसे का गवाह बनी। हेली सेवा की लापरवाही और खराब मौसम ने मिलकर 7 जिंदगियां निकल ली। ये इस यात्रा सीजन की चौथी हेली क्रैश की घटना है। और इस बार भी सवाल वही, हवा में उड़ान से पहले जिम्मेदारियां क्यों नहीं दिखाई गई। बीते दिन जब मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया था, तो सुबह 5:15 पर गुप्तकाशी से उड़ान भरना किसने मंजूर किया? बिल्कुल, देखिए ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ जो हेलीपैड है वो वहीं पर लगा है, तो ये वहीं की चीज़ को बताएगा। ऐसा नहीं कि उसकी कोई रेंज है 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, ऐसा उसमें नहीं है। तो वो जो है वहीं पर लगा है, और वहाँ पर विजिबिलिटी कैसी है वो बताएगा, और रेनफॉल अगर एक्टिविटी है तो वो भी बताएगा रेनफॉल कितनी मिल रही है, किस रेट से मिल रही है। 5:20 पर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और 7 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। लोगों को अब जुलाई 2024 की वो तस्वीर याद आ रही है, जब बादल फटने और बारिश से केदारनाथ घाटी कांप उठी थी। तो ये मेरा कहना है कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो हेली सेवाओं की प्रबंधन की कमेटियां हैं उन पर भी ये जांच जानी चाहिए कि आखिर ऐसा अनियंत्रित तरीके से सुबह के 5 बजे से पहले ही और शाम के 7 बजे तक ही आप चलाते रहेंगे, तो आखिर ये भगदड़ क्यों मचाई गई है? अगर ऐसा ही अलर्ट जब नजरअंदाज किया गया तो आने वाले समय में और भी ज्यादा भयावह हादसे हो सकते हैं। डीजीसीए ने 2 दिन पहले ही हेली कंपनियों पर नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए थे, तो फिर इतने कड़े नियमों के बावजूद उड़ान की मंजूरी किसने दी? आर्यन एविएशन पर एफआईआर तो हो गई, लेकिन सवाल ये, क्या 7 जानों की कीमत सिर्फ एक एफआईआर है? अचानक से होने वाले बदलाव से भी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से पता नहीं चलता है। ये सिर्फ केदारनाथ क्षेत्र में हेलीपैड और उसके आसपास के क्षेत्र का ही मौसम की जानकारी देता है। यानी मतलब साफ है कि हेली कंपनियों को भविष्य में और बेहतर उपकरणों पर काम करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।